ठीक है, फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी, कैसे चेक करोगे, उस पॉइंट पे जो उसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी, जो उसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी, अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो, अब जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होंगी, इक्वल। ठीक है, दोनों क्या होंगी, इक्वल, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो। अगर ये लिमिट x टेंड्स टू a का मतलब यही है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं कंटिन्यूटी। कि कहीं भी अगर मुझे कंटिन्यूटी प्रूव करनी है कि ये कंटिन्यूअस, आपको प्रूव करना है कि चेक एग्जामिन द कंटिन्यूटी, तो आप LHL RHL और ये तीनों निकालोगे। ठीक है, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमारे में है नहीं, फिर वो पूछेगा कि भाई पॉइंट बता दो डिसकंटिन्यूटी का, कि पॉइंट क्या है डिसकंटिन्यूटी का। तो हर तरह के क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे, क्वेश्चन से ही सीख पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही आता है, पेपर में थ्योरी नहीं आती। ठीक है, ट्रिक्स भी सिखाऊंगा कि 1 नंबर के क्वेश्चन में कैसे करना है, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है, 2 का आएगा तो कैसे करना है। तो कंटिन्यूटी की यही छोटी सी डेफिनेशन है, इससे ज़्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं इसका, कंटिन्यूअस का। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड के फॉर विच fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 अपॉन x माइनस 2 when x is not equal to 0 और k when x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0 then find k। तो अब वो k को फाइंड करना है। ठीक है, ये मैंने पहला क्वेश्चन लिया है सिखाने के पर्पज से। देखिए मैं इसमें आपको पूरा बताऊंगा कि आपको h कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, कब नहीं यूज करना, बिना यूज करे भी काम चल जाता है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है उसमें। ठीक है, थोड़ा बहुत सबने ही पढ़ रखा होगा भाई, इस टाइम तक आगे कोई कंटिन्यूटी के देख रहा है तो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा। अब जहां पे ये लिखा है नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, इसके 2 मतलब हो सकते हैं कि या तो x लेस देन 0 होगा या x ग्रेटर देन 0 होगा, बट x 0 नहीं है। तो चाहे तो x लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है या राइट से अप्रोच कर रहा है, तो x एग्जैक्टली 0 नहीं हो सकता, x लिमिट 0 हो सकती है x की। ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, जो उसके आसपास है। ठीक है, जो उसके आसपास अप्रोच कर रही है 0 की तरफ, लेफ्ट से अप्रोच कर रही है या राइट से अप्रोच कर रही है। वो कह रहा है x इज नॉट इक्वल टू 0, तो आइदर x इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कि क्या होता है, इसका मतलब होता है लिमिटिंग वैल्यू। क्या होता है इसका मतलब, लिमिटिंग वैल्यू। मतलब ये आपको फंक्शन यूज करना है कब, जब आप x की लिमिट लोगे। तो मैंने लिखा ठीक है चलो मैं लिमिट ले लेता हूँ, x टेंड्स टू 0। ठीक है, मैंने 0 क्यों लिया, 0 प्लस क्यों लिया, भाई आप 0 प्लस ले लो, 0 प्लस पे भी यही रहेगा, 0 माइनस पे भी यही रहेगा। तो आप क्या निकाल लो इसके, सीधी लिमिट निकाल लो सीधी इसकी। लेकिन आपका मन कर रहा है लाइक कि नहीं मैं तो 0 प्लस पे चेक करना चाहता हूँ, तो आप 0 प्लस पे चेक कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 0 माइनस पे चेक करना चाहते उस पे चेक कर लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं भी अगर नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, नॉट इक्वल टू 1 दे रखा है, नॉट इक्वल टू 2 दे रखा है, तो डायरेक्ट लिमिट निकालो उसकी। क्या निकालो, डायरेक्ट उसकी लिमिट। तो फंक्शन क्या यूज होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ये क्या लगाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 अपॉन x माइनस 2। मुझे ये पता है x माइनस 2 है, x इज नॉट इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, नीचे x माइनस 2। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूं, 0, तो पहले आप ये देखो क्या 0 पुट करने पे आपकी डिफाइंड वैल्यू आ रही है, डिफाइंड वैल्यू। अगर नॉट डिफाइंड आएगी तो हम उसे सॉल्व करेंगे। क्या डिफाइंड वैल्यू आ रही है, मैंने इसके फैक्टर करे 5 माइनस 2, हाँ 5 माइनस 2 3 होगा और मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 10 आएगा। ठीक है, पर उससे मुझे लगता है कुछ फ़ायदा ज़्यादा होगा, हाँ x माइनस 2 कट जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या बना, x कॉमन लेने पे x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन लेने पे x माइनस x प्लस 5 अपॉन नीचे क्या आएगा x माइनस 2। तो आप लिमिट लोगे इसकी, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 2 x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2, तो ये कट गया इससे।
ये कट गया इससे, तो क्या बचा, अब इसकी 0 पुट कर दो डायरेक्ट, 0 + 5, तो ये क्या बचा 5। बेसिकली अगर मैं 0 पहले भी पुट कर देता तो भी मेरा आंसर यही आता 5। देखो 0 पुट करोगे यहाँ पे, यहाँ 0 पुट करो जरा यहाँ पे और यहाँ पे, तो क्या बचेगा -10 और 0 - 2, तो यहाँ पे 5 ही आना है। लेकिन अगर मैं कहूँ तो 0 के लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन था कि 0 पे चेक कर रहे हैं, तो हमें पहले क्वेश्चन में कुछ भी दिमाग लगाने को नहीं दिया। अगर ये 2 होता यहाँ पे फिर तो 2 होता, तो 2 - 2 क्या बनता 0। तो जब ये क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक हो जाता, अगर यहाँ 2 मिलता तो आपको तो जो भी यहाँ लिमिट में दे रखा होगा, जो भी यहाँ लिमिट में दे रखा होगा, मान लो लिमिट x टेंड्स टू 2 दे रखा है, तो अपने दिमाग में ये सोचो कि जब लिमिट x टेंड्स टू 2 है, यहाँ पे x टेंड्स टू 2 चल रहा है, अगर मैं दोनों साइड माइनस कर दूं 2 का, तो क्या बनेगा यहाँ पे 0। इसका मतलब x - 2 की वैल्यू 0 को टेंड कर रही है। अगर x - 2 अगर 0 को टेंड कर रहा है और x - 2 अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, डिनोमिनेटर में, इसका मतलब अगर कभी भी डिनोमिनेटर में मिला तो आपको नॉट डिफाइंड वैल्यू मिलेगी या इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलेगी 0/0 की, ठीक है। तो क्या क्या मिलेगी आपको, इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलेगी। तो उस केस में क्या करते हैं कि जो भी ये वैल्यू आ रही है x - 2 टाइप, ये जरूर फैक्टर में आके वहां से कट जाएगी। तो इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करो, किसके फैक्टर, x - 2 के। अगर यहाँ 3 होता तो किसके फैक्टर बनाता मैं, x - 3 के। 4 होता तो किसके फैक्टर बनाता, x - 4 के। बात समझ में आ गई। देखिए जो फॉर्मूला यूज होगा साथ के साथ बता दूंगा, क्योंकि अभी इसमें कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं हुआ। सिंपल एक टर्म है कि अगर यहाँ 2 होता तो मैं 2 को कट करता, मैंने अभी 2 को कट किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिमिट 0 थी तो वैल्यू क्या आई 5। अब ये कह रहा है अपने मुंह से कि कंटिन्यूस है, तो मैंने अगर कंटिन्यूस है तो क्या लिखा था कि लिमिट की जो वैल्यू होगी उस पॉइंट पे वो क्या आएगी, फंक्शन की वैल्यू उसी पॉइंट पे। तो जो लिमिटिंग वैल्यू है 0 पे इस फंक्शन की, वो किसके इक्वल होगी, फंक्शन की वैल्यू जो उसी पॉइंट पे गिवन है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) कितनी आई है लिमिटिंग वैल्यू 5, और f(0) कितना दे रखा है k, तो k की वैल्यू क्या हो गई 5। इसे इस तरीके से करते हैं, ठीक है, इसे इस तरीके से करना है आपको, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन नोट करिए जरा। इसका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन थोड़ा टफ है। अब कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों आ गए हैं एक साथ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, f(x) = 2x - mod x is continuous but not differentiable at x = 0। ये करना है हमें, ठीक है। 2x - mod x is continuous but not differentiable at x = 0। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले कंटिन्यूस पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं, कंटिन्यूस पे। पॉइंट क्या दे रखा है 0 का, ठीक है। देखो कंटिन्यूटी प्रूफ करनी है यहाँ पे, सबसे पहले mod x पे आ जाओ। ये आपके पास 2x - mod x अभी दो तरीके से ओपन होगा, एक बार होगा ये +x में ओपन और एक बार होगा ये -x में ओपन। +x में कब होगा, फॉर ऑल x > 0, फॉर ऑल x < 0। अब इस बात पे विवाद नहीं करना कि सर इक्वल टू हम ऊपर ही क्यों लेके गए, नीचे ले आओ। तो 0 रखोगे तो 0 ही मिलेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे जब 2x - x करोगे तो 2x - mod x किसके इक्वल आ गया, 2x - x होगा x और 2x + x होगा 3x। x कब है, जब > 0। 3x कब है, जब < 0 है। तो पहले तो फंक्शन बनाना जरूरी है। क्या बनाना जरूरी है, पहले फंक्शन। अब कंटिन्यूटी की बात आई, सबसे पहले हम कंटिन्यूस चेक करते हैं 0 पे। तो सबसे पहले आप निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 - f(x), लिमिट x टेंड्स टू 0 - f(x). तो 0 के लिए, 0 से छोटे फंक्शन के लिए, 0 से छोटी वैल्यू के लिए, सॉरी 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 3x। पुट करिए इसे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए h का प्रोसीजर क्या होता है। अगर ये कह रहा है कि 0 - इसका मतलब जो x है वो अभी अगर एग्जैक्टली बात करी जाए तो वो 0 से कुछ छोटा है। कितना छोटा है, तो उस गैप को हम h बोलते हैं। क्या बोलते हैं, h। स्टैंडर्ड है h ही बोलते, t बोल लो,
ठीक है, बेसिकली अब बुक में h ही लिखा है। तो लिमिट h को क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत छोटा, कि h को 0 के इक्वल है। अब मैं x की ओरिजिनल पोजीशन बताऊंगा। x की जो ओरिजिनल पोजीशन है, देखो मान लो कि अगर मैं ऐसे लगा रहा हूं और यहाँ पे ये 0 पॉइंट है, क्या है ये 0, ये कह रहा है कि x की वैल्यू 0 से कुछ कम है, तो 0 के आसपास है। ये मान लो यहाँ पे -1 है, तो ये जो वैल्यू है h अभी यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक का गैप है h, यहाँ से यहाँ तक का गैप है h। तो अभी वैल्यू यहाँ पे है, तो मतलब कुछ कम है। कितनी कम है? 0 - h। कितनी कम है? 0 - h। तो जहां पर भी आप x लिखा है उसे आप क्या लिख दोगे? 0 - h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बनेगा -3h। अब h को 0 पुट कर दोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। अब राइट हैंड लिमिट पे आ जाओ। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। भाई ये काम जल्दी से करूंगा मैं। x टेंड्स टू 0 प्लस fx, 0 प्लस के लिए फंक्शन क्या है? x। अब लिमिट बेसिकली आपको करना होता है h टेंड्स टू 0, यहाँ पे बनेगा 0 प्लस h। कैसे बना? 0 - h, यहाँ 0 प्लस h। h की वैल्यू 0 पुट करोगे, क्या आ गया? 0। अब बताओ f0 क्या आएगा? इज इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पे 3x है, इज इक्वल टू 0 के लिए x है, तो fx किसके इक्वल है? भैया fx है x के इक्वल, तो f0 किसके इक्वल आएगा? 0 के। तो आप क्या लिखोगे? LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f(0). क्या है ये? इज इक्वल टू f(0). तो कंटिन्यूस है या नहीं है? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। इफ ऑल दीज थ्री आर इक्वल देन वी से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस समझ में आ गया? अब आ जाओ डिफरेंशिएबिलिटी पे। देखो डिफरेंशिएबिलिटी पेपर में पूछ सकता है 1-2 नंबर में आराम से। सर, हाँ जी, अगर सारे क्वेश्चन में हम नेगेटिव वाला अलग एक तरह से किया है तो भी ठीक है। नेगेटिव वाला अलग कर दे। हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। किसके? सॉरी, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे करेंगे देखिए जरा। पहले निकालेंगे LHD। अच्छा, LHD का एक फॉर्मूला लिख लेना पहले। लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) माइनस f(x) माइनस h अपॉन h। और यहां f(x) क्या है? पहली बात, x वो पॉइंट है जिस पर आप डिफरेंशिएबल प्रूफ कर रहे हो। वो पॉइंट क्या है? 0। तो यहां लिखो f(0) माइनस f(0) माइनस h। ये आपके थोड़ा सा इजी हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f(0) क्या है? f(0), भाई f(0) यहां पुट कर लो। फंक्शन क्या है? 2 × 0 माइनस 0, तो यहां पे बनेगा आपका 0 माइनस f(0) माइनस h क्या है? f(0) माइनस h का मतलब है f माइनस h। क्या है इसका मतलब? तो फंक्शन में जहां भी x है वहां पे क्या पुट कर दोगे? माइनस h। तो यहां पे क्या आ गया? 2 × माइनस h माइनस, तो यहां पे क्या आएगा? मॉड में माइनस h अपॉन में h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस 2h, यहाँ से क्या आएगा? माइनस h अपॉन h। लिमिट h टेंडिंग 0, माइनस की मल्टीप्लाई करके h कॉमन ले लेना बाहर, तो अंदर क्या बचेगा? 3 और h। अच्छा, इसको ना ब्रैकेट थोड़ी सी ना सर्कुलर बना लेना इसकी, ये GIF के ना लग जाए कहीं कि GIF की जैसी लग रही है। थोड़ी सर्कुलर ब्रैकेट बना लेना इसे भी। तो क्या है इसका आंसर? 3। वैसे मैं तो डायरेक्ट बता सकता हूँ कि जब आपने फंक्शन को ना अलग अलग कर लिया तो LHD में जो आपका लेस देन वाला पार्ट है इसको डेरिवेटिव करो, कितना आएगा? चेक करने का शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। जो लेस देन 0 आया है, ये लेफ्ट हैंड हो गया ना, इसका डेरिवेटिव करो, कितनी वैल्यू आएगी? और राइट हैंड डेरिवेटिव इसकी करो, कितनी आएगी? तो 1 इज नॉट इक्वल टू 3, मतलब डिफरेंशिएबल तो नहीं हो रहा। तो आपको वैल्यू पता चलेगी कि इसकी 3 आएगी, इसकी 1 आएगी ऊपर वाले की। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक ये भी है इसकी। तो देखो RHD क्या है? RHD लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h। ठीक है, देखिए जरा। लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h।
x क्या है, किस पॉइंट पे पता करना चाह रहे हो, 0 पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, f ऑफ 0 प्लस h मतलब f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। तो f ऑफ h कितना है, पुट करिए इसमें h, तो यहाँ आएगा 2h माइनस मॉड h, और f ऑफ 0 तो है ही 0 अपॉन h। तो 2h माइनस मॉड h को h लिखेंगे सिंपल, तो ये आएगा h अपॉन h। क्या बनेगी इसकी वैल्यू 1। तो क्या लिखोगे, LHD इज नॉट इक्वल टू, हैंस नॉट डिफरेंशिएबल, हैंस नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है मुझे देखने में, पता नहीं तो आपको कैसा लगेगा। थर्ड क्वेश्चन है, fx इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0, a व्हेन x इज इक्वल टू 0, और रूट x अपॉन अंडर रूट 16 प्लस रूट x माइनस 4 और x ग्रेटर देन 0 इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, देन फाइंड a। तो आपको a के बारे में पता करना है कि a क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ भी है, अच्छा क्वेश्चन है, पर देख रहे हो निखिल पूरा आ रहा नहीं। ठीक है, तो कैसे शुरू करेंगे इसे। अब उसने बोल दिया कंटिन्यूस है, अगर वो अपने मुंह से ही कह रहा है कंटिन्यूस तो प्रूफ तो नहीं करना कंटिन्यूस है। ठीक है, अपने मुंह से जब वो कह रहा है कंटिन्यूस है तो हमें प्रूफ नहीं करना कि वो कंटिन्यूस है, हमें क्या करना है, फिर किसी ना किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी वहाँ पे, किसी ना किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी वहाँ पे। अब कैसे निकालेंगे उसे देखो जरा। ये क्या है, लेस देन 0, क्या है ये फंक्शन। तो यहाँ पे जब ये कंटिन्यूस होगा ना तो यहाँ पे लगता है LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो 0 हो गया। LHL का मतलब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू f ऑफ 0। तो मुझे अभी एक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, एक कांस्टेंट की। तो मैं उस कांस्टेंट की वैल्यू को इन दोनों से भी निकाल सकता हूं और इन दोनों से भी निकाल सकता हूं। भाई एक ही तो निकालना है, दो तो फिर हम दो काम क्यों करेंगे। ठीक है, पर मैं आपको दोनों बता दूंगा कि दोनों से कैसे निकलेगी वैल्यू। देखो आओ जी, पहला पार्ट करते हैं इसका। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे, लेस देन 0 वाली, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब अगर ये आपको h में चेंज करनी है अभी तो अभी कर लो, वैसे नहीं भी चेंज करोगे तो इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि हम वैल्यू पुट नहीं कर रहे, हम तो इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर कर भी दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता। मान लो आपने h कर दिया तो क्या बनेगा, ये 1 माइनस कॉस 4 0 माइनस h, क्या बनेगा 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h का होल स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि cos जो है इवन फंक्शन है, कि cos ऑफ माइनस एक्स cos x ही होता है। तो जैसे cos 4 0 माइनस h आ गया ये, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस कॉस माइनस 4h अपॉन h स्क्वायर। तो मुझे बताइए cos ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा, तो 1 माइनस कॉस 4h अपॉन h स्क्वायर। अब एक बात बताओ, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 साइन स्क्वायर थीटा मतलब 4h अपॉन 2, क्या बनेगा यहाँ पे 2h अपॉन h स्क्वायर, क्या बनेगा अपॉन h स्क्वायर। 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लो, यहाँ पे क्या बना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, साइन स्क्वायर 2h, इसको क्या लिखोगे साइन 2h और h स्क्वायर को अपॉन h का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन h का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है 2h, तो यहाँ भी क्या चाहिए, और यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू इसकी, देखो थोड़ा गैप दे देते हैं, इंटू 2, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से
नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दोनों तो सेम हो गए, लेकिन ये 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है और ये 2 है किसमें, स्क्वायर में। तो स्क्वायर क्या आएगा, 4 बाहर आएगा और बाहर क्या है, 2 ऑलरेडी है। तो 2 इंटू 4 लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या बना, साइन 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर। तो साइन x अपॉन x कितना होता है, देखिए। पर एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिमिट h की है और फंक्शन में 2h लिखा है। अगर आप यहाँ पे एक लाइन और लिख देना, वैसे फर्क नहीं पड़ता इससे भी, अगर h टेंड टू 0 है तो 2h भी 0 को ही टेंड करेगा। भाई h बहुत छोटा है, 0 के बराबर है, तो अगर ट्वाइस भी कर दोगे तब भी वो 0 के बराबर ही रहेगा। ठीक है, 2h भी। तो ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 1 के, क्योंकि मुझे पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x कितना होता है, 1। तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 1। लिखो है कैसे इसको, 8 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। आगे वैल्यू 8। अभी मैंने क्या लिखवाया था, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल है, f0 के। लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल है, f0 के। तो LHL इज इक्वल टू f ऑफ 0। LHL कितना हो गया, 8, और f ऑफ 0 कितना है, a। तो a किसके इक्वल आ गया, 8 के। तो ये तो हो गया LHL से, कैसे प्रूफ किया हमने। अब हम करेंगे RHL से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो fx क्या है, रूट x अपॉन अंडर रूट 16 प्लस रूट x माइनस 4। इसको क्या करेंगे हम, रैशनलाइज। 0 प्लस रूट x अपॉन अंडर रूट 16 प्लस रूट x माइनस 4 इंटू 16 प्लस रूट x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 16 प्लस रूट x प्लस 4। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो इसको तो ऐसे ही रहने देना, रूट 16 प्लस रूट x, इसमें कोई चेंज नहीं करना न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस, तो क्या बनेगा देखो, ए स्क्वायर। अगर पहले का स्क्वायर करोगे तो इसका जो प्राइमरी रूट है वो हट जाएगा, तो क्या बचेगी वैल्यू, और 4 का स्क्वायर 16 से गया 16, क्या बचेगा यहाँ पे, रूट x। तो रूट x से इस रूट x को कट कर देंगे। समझ में आ गया, पहले 16 कटेगा, फिर केवल रूट x बचेगा, चाहे तो उसे अगले स्टेप में काट लेना, यहाँ काट दो। अब आप एक बात बताइए कि अब अगर इसकी जगह मैं डायरेक्ट 0 पुट कर दूं, मैं डायरेक्ट ही बता दूंगा, पहले तो मैं क्वेश्चन में सिखा रहा हूँ आपको h कैसे लगाते हैं। फिर आप अगर ऐसा क्वेश्चन अगर हमारे सामने आ जाए जहाँ 0 डालकर डायरेक्ट काम हो जाए, ठीक है। ये बात हमने जब लिमिट करी थी 11th में या कंटिन्यूटी स्टार्टिंग में पढ़ी थी, तो ये बात भी सीखी थी कि अगर जो भी लिमिटिंग वैल्यू दे रखी है, 0 प्लस दे रखी है, अगर मेरा फंक्शन इस तरह का है कि 0 पुट करने पे मेरी डिफाइंड वैल्यू मिलेगी, तो मैं h का खेल नहीं करता यहाँ पे। लेकिन आपको लग रहा है आपके पास टाइम बहुत है, तो कर लो उस खेल को भी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या आएगा, 16 प्लस अंडर रूट 0 प्लस h प्लस 4 हो गया। अब बताओ h को 0 पुट कर दो, पहले भी 0 पुट कर रहे थे, अब भी 0 पुट करो, कोई फर्क पड़ रहा है उससे। तो 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो अंडर रूट 16 प्लस 0 प्लस 4, 16 का क्या आएगा 4, और ये भी क्या होगा 4, क्या वैल्यू आ गई इसकी 8। हमें क्या पढ़ा है कि RHL अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल आएगी, f0 के। राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल है, a के, और ये राइट हैंड लिमिट 8 के, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे a के, तो a की वैल्यू क्या आ गई 8। समझ में आया, ठीक है, पहले से नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, इसके बाद हमने वो क्वेश्चन निपटाया था, इसमें भी पी और क्यू निकाल लें। कैसे करेंगे देखो, पहले क्या देखा, 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 को स्क्वायर एक्स, मैंने x इज लेस देन पाई बाय 2। इसे मैं कंप्लीट h लगा के पूरा ढंग से आपको दिखाऊंगा कैसे करना है आपको पेपर में। पहले लिखो LHL, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस fx क्या है, लेस देन के लिए 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स। लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो जब भी यहाँ पे कुछ भी माइनस में होगा तो x की जगह आप क्या करोगे, उससे कम है ना, तो कम को कैसे दिखाओगे, पाई बाय 2 माइनस h, और ज़्यादा होगा तो प्लस में दिखाओगे। कम होगा तो माइनस में, ज़्यादा होगा तो प्लस में। तो क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस
साइन क्यूब π/2 माइनस एच अपॉन 3 कॉस स्क्वायर π/2 माइनस एच। समझ में आई बात? 1 माइनस साइन क्यूब π/2 माइनस एच अपॉन 3 कॉस स्क्वायर π/2 माइनस एच। तो π/2 कॉम्प्लीमेंट में चेंज करता है तो यहाँ क्या आएगा? कॉस क्यूब एच और नीचे क्या आएगा? 3 साइन स्क्वायर एच, यही आएगा। ये बात समझ में आई? पहले बताओ, आई बात समझ नहीं आई? बताओ साइन π/2 माइनस एच, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के। इतनी बात तो क्लियर होगी। तो देखो उसके बाद लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो 1 माइनस कॉस क्यूब एच। तो इसके लिए ना एक बेसिक फॉर्मूला है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करो, क्या होता है फॉर्मूला? ए क्यूब, तो 1 को क्या लिख सकते हो? यहाँ पे जो 1 है इसको देखो, 1 को क्या लिख सकते हो? 1 का क्यूब माइनस कॉस क्यूब एच। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिख लो पहले, ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, लिख सकते हो इसे ऐसे। और एक फॉर्मूला और यूज होगा, उसे भी यूज कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो उसे क्या लिखोगे? ए माइनस बी ए प्लस बी। तो बेसिक फॉर्मूले तो हमें हर जगह आने चाहिए। तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो मतलब ए माइनस बी क्या बना? 1 माइनस कॉस एच, और सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एच अपॉन 3 टाइम, यहाँ पे लिखा साइन स्क्वायर एच। तो मुझे पता साइन स्क्वायर एच को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच लिख सकते हैं ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एच को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच को, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच को क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस एच, 1 प्लस कॉस एच। ये कट गया इससे। अब आप बताइए कि आपका पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया? कॉस में। किस में कन्वर्ट हो गया? कॉस में। अब आप बताइए कि अगर h की जगह आप 0 पुट करोगे तो cos 0 कितना होता है? cos 0 1, पक्का होता है ना 1? तो डायरेक्ट पुट करो 1 प्लस cos 0, तो cos स्क्वायर 0 प्लस cos 0 अपॉन 3 टाइम 1 प्लस cos 0। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 3 टाइम 1 प्लस 1, कितना आई वैल्यू? 3 अपॉन 6, क्या बची वैल्यू? 1/2। क्या आई वैल्यू? 1/2। तो अब क्या लिखोगे? सेंस fx इज कंटिन्यूअस। यद्यपि x कंटिन्यूअस है, इसी वजह से जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आई है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस fx किसके इक्वल होगी? f ऑफ π/2 के। और ये वैल्यू आई है 1/2, और f ऑफ π/2 कितना दे रखा आपको? p। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। इतनी बात समझ में आ गई शिवम? अब आ जाओ RHL पे, राइट हैंड लिमिट पे। लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस q 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। लिमिट h टेंड्स टू 0, q ब्रैकेट 1 माइनस साइन π/2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 टाइम π/2 प्लस h, और इसका भी स्क्वायर। लिमिट h टेंड्स टू 0, q टाइम 1 माइनस साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा पहली बार सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे π/2 है। π/2 और 3π/2 पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अपने कॉम्प्लीमेंट में चेंज होता है, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा? तो 1 माइनस कॉस एच अपॉन, ये इससे कट जाएगा खुलते ही भाई, ये बनेगा देखो पाई माइनस 2h का होल स्क्वायर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, q को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस एच, पाई से पाई गया, और अपॉन में क्या आएगा? 4h स्क्वायर। क्या आएगा अपॉन में? 4h स्क्वायर। ठीक है। अभी ना देखो एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर पेपर में आपका ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है तो आप एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना, डायरेक्ट ही है। लिमिट
एक्स एच टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एच अपॉन एच स्क्वायर की वैल्यू 1/2 होती है। इसको ऐसे याद रखना है, क्या होती है इसकी वैल्यू 1/2। देखो कहीं भी यूज होगी ऐसे, जैसे एच स्क्वायर है तो मैं 4 को बाहर ले लूंगा तो अंदर वाले की वैल्यू क्या बनेगी 1/2। और ये मैं सॉल्व भी कर चुका हूँ, देखो अभी यहाँ पे मैंने सॉल्व भी किया है। ये देखो कैसे सॉल्व होगा, q/4 और 1 माइनस कॉस एच की वैल्यू क्या आएगी 2 साइन स्क्वायर h/2, नीचे क्या है h का स्क्वायर। अब ये 2 से ये 4 कटेगा तो कितना बचेगा 2। ये तो भैया हमारा ये ट्रिक थी, अगर आपको बहुत टाइम वेस्ट हो रहा पेपर में डायरेक्ट लगा देना इसे, क्या पता मतलब पूरे जाने की वजह कुछ तो बच जाएंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर h/2, तो वैल्यू क्या बनी है साइन h/2 अपॉन h का होल स्क्वायर। तो क्या होगा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब ये 2 तो h/2 तो यहाँ भी है, h/2 यहाँ भी बन गया, ये 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो ये कहाँ जाएगा बाहर। तो 2 का स्क्वायर 4 2 ज़ा, तो ये बनेगा q/8 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2 का होल स्क्वायर। मुझे बताओ ये फॉर्मूला पता है नहीं पता हमें, अभी हमने यहाँ पे किया था ना कि h टेंड्स टू 0 तो 2h टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। मैं दोबारा पूछता हूँ, अगर h टेंड्स टू 0 है तो h/2 भी कहाँ जाएगा 0 में ही जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो गई पूरी 1 का स्क्वायर हुई बेसिकली। तो q/8 इंटू 1 का स्क्वायर, तो आंसर हो गया q/8। अभी मैंने डिस्कस किया कि फंक्शन कंटिन्यूस है, यही लाइन यहाँ पे वापस आएगी सिंस f(x) इज कंटिन्यूस। और अगर f(x) कंटिन्यूस है तो RHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस f(x) किसके इक्वल होगा f(π/2) के। और f(π/2) कितना था p, और p की वैल्यू है 1/2। तो q/8 किसके इक्वल आ गया 1/2 के, और q की वैल्यू आएगी 4। q की वैल्यू आ रही है 4 और p की वैल्यू आ रही है 1/2। ठीक है जी, एक बार इसे नोट कर लो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं जरा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन देखिए अगला, इससे पहले हम निपटा चुके हैं। ये कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अब तक किया है। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लिमिट आपका 0 पे है तो 0 माइनस f(x) क्या लेके 0 माइनस के लिए ऊपर वाला साइन a प्लस 1x प्लस 2 साइन x, क्योंकि वो उसके अंदर x की वैल्यू लेस देन 0 है। इतना सही कॉन्सेप्ट है बस। ठीक है, देखिए अब तक मैं h में कन्वर्ट करता आया था, अब हम h में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब आपको खुद करना है अब h में कन्वर्ट। ठीक है, चलो या तो मैं फिर एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ कि h में, क्योंकि इसमें माइनस प्लस की आप गलती कर दोगे तो इसमें और सिखा देता हूँ कि आपको h में कन्वर्ट कैसे करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो जहाँ भी बेटा जी आपका x आ रहा है वहाँ पे क्या कर दो 0 माइनस h। अच्छा एक बात हो, साइन इवन फंक्शन ऑड फंक्शन है, साइन ऑड फंक्शन है, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, साइन ऑड फंक्शन है। तो ये मैंने इस क्वेश्चन में ही क्यों पूछा, पिछली बार कोर्स में ही पूछा था, इसमें इसलिए पूछा क्योंकि माइनस बाहर आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये एंगल है पूरा साइन का a प्लस 1 इंटू माइनस एच, तो माइनस बाहर आ जाएगा इसका, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो ये वैल्यू बनेगी माइनस साइन a प्लस 1 इंटू एच, और 2 साइन 0 माइनस एच, ये बनेगा माइनस 2 साइन एच, और अपॉन में क्या है माइनस एच, अपॉन में क्या है माइनस एच। अब ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, ऊपर से जब माइनस कॉमन लोगे तो क्या बनेगा साइन a प्लस 1h प्लस 2 साइन h अपॉन h, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये बच जाएगा। अब इस क्वेश्चन में एक आपको छोटा सा काम करना है, इसको कर लेना सेपरेट, ठीक है, प्लस अलग अलग कर लो इसे। तो यहां पे क्या बचेगा 2 साइन h अपॉन h। देखिए बोर्ड में ना एक गलती बहुत ऑब्वियस होती है, मैं बताऊं आपसे, जो बच्चे करते हैं वो इस h से h को काट देते हैं। ये h एंगल के साथ है, ये h एंगल के साथ है, कटेगा नहीं, ये मल्टीपल नहीं है इसका, ये एंगल है, ठीक है। अभी मैंने क्या पढ़ा है कि
साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। तो बेसिकली जो और जनरली बात करें तो थोड़ा सा जनरली में ऐसे लिखा जाता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एन एक्स अपॉन एन एक्स इज इक्वल टू 1। अब इस n का मतलब क्या है कि अगर ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 होना चाहिए, ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 होना चाहिए। यहाँ पे h है, लिमिट क्या है h, तो यहाँ पे a प्लस 1h है, ठीक है। उस n की वैल्यू यहाँ पे a प्लस 1 है, h का मल्टीपल क्या है a प्लस 1, तो नीचे भी h के साथ क्या होना चाहिए a प्लस 1। तो मतलब हमें a प्लस 1 ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा इसमें, मल्टीप्लाई, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर आप a प्लस 1 मल्टीप्लाई करोगे a प्लस 1 तो ये वाला बाहर आ गया, क्योंकि इसके अंदर कोई जरूरत है ही नहीं। तो ये हो गया a प्लस 1h अपॉन a प्लस 1h, ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या है, प्लस 2 को बाहर निकाल लो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h। अब बताओ जरा इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, इसकी वैल्यू 1 आएगी। इसको पर दिखा देना ऐसे, if h tending to 0 then a plus 1 into h also tending to 0, ठीक है। यहां दिखा दोगे तो ये पूरा a plus 1 और इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई अब into 1 plus 2 into 1, तो नेट आंसर बना इसका a plus 2। ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगी, f0 के। Since function is continuous, so limiting value at x is equal to 0 minus of fx is equal, क्या होगी a प्लस 3, एक सेकेंड a प्लस 1 तो इसका आ गया, अच्छा 2 साइन h है वहाँ पे, हाँ a प्लस 3, a प्लस 2 तो इसकी आ गई और 1 उसके पास है a प्लस 3। तो क्या वैल्यू है इसकी a प्लस 3 और f0 कितना है, f0 है हमारे पास 2, तो a की वैल्यू क्या आई -1, ठीक है। फंक्शन कंटिन्यूअस था तो a की वैल्यू -1 आ गई। अब अगला देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब 0 प्लस के लिए फंक्शन ये जाएगा, और कभी भी अगर पॉलिनोमियल टाइप फंक्शन दे रखा हो तो और डिनोमिनेटर दोनों दे रखे हो, कि न्यूमरेटर भी दे रखा है और डिनोमिनेटर भी दे रखा है, तो वहाँ पे ज़्यादातर क्या चलता है, रैशनलाइजेशन का खेल चलता है। पहले इसको रैशनलाइज कर लो, देखो आपका मन है पहले h की वैल्यू लगा लो या फिर रैशनलाइज कर लो, ये पूरी हमारी मर्जी है, हम कैसे भी कर सकते हैं ऐसे। पहले इसको पूरा रैशनलाइज कर लो, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स प्लस 1, 1 से गया 1 और x से कट जाएगा x, तो वैल्यू क्या बचेगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो b यहाँ पे क्या है ये b अपॉन अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स प्लस 1। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 b अपॉन अंडर रूट 1 प्लस b, यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, x की जगह 0 प्लस h प्लस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जैसे ही आप इसकी वैल्यू को 0 पुट कर दोगे, h की जगह क्या पुट कर दोगे 0, तो b अपॉन अंडर रूट, h को 0 पुट कर दिया, ये पूरा ख़त्म। यहाँ पे क्या वैल्यू बचेगी 1, ठीक है, प्लस 1, तो क्या वैल्यू आई ये b अपॉन 2, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, सेंस f(x) इज कंटिन्यूअस, तो b अपॉन 2 किसके इक्वल होगा, अब मैं लिख नहीं रहा, राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगी, f0 के, तो 2 के इक्वल हुई, तो b कितना आ गया 4। इसे नोट कर लो, एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन लेंगे अगला। निखिल नोट कर लेते, देखो अपने टाइप का तीसरा चौथा क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन मरते हैं आगे कि साइन पाई बाई 2 एक्स प्लस 1 एक्स लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, और 10x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब व्हेन x ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, देन फाइंड k। अब इसको दोनों साइड से काम चलेगा, निकालना एक ही है, क्योंकि इज इक्वल टू 0 में आपको एक ही वैल्यू दे रखी है। अब कोई आप सोचे कि भाई मैं लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसी पे निकाल दूं और f0 भी इसी पे निकाल दूं, उससे बड़ी बेवकूफ़ी है बहुत ज़्यादा। जब दोनों पे सेम ही वैल्यू है तो अलग थोड़ी आएगी,
ठीक है, समझ गए ना। और k से k को निकालोगे, मान लो k इक्वल टू k आ गया, अब क्या बताओगे? तो कभी भी ऐसे दे रखा हो ना तो ऐसे नहीं करना, आपको दोनों सॉल्व करनी है। बस एक फायदा हम कर सकते हैं, देखो उसने क्या बोला, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो मुझे पता है जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL RHL और F0 तीनों इक्वल होते हैं, तीनों इक्वल होंगे। तो अब क्या काम करो, ठीक है, अब F0 निकालो, इसमें से लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह F0 निकालो, क्योंकि जब मैंने बोला, अब इसमें क्या क्या है, इसमें लेस देन 0 भी है और इसमें इज इक्वल टू 0 भी है। बात समझ गए? इसमें लेस देन 0 भी है और इसमें इज इक्वल टू 0 भी है, दोनों चीजें हैं ना इसमें, तो कौन सा ज्यादा आसान रहेगा? इज इक्वल टू 0 निकालना ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, पहले मैं निकालता हूं F0, तो F0 क्या होगा, k साइन पाई बाय 2 x प्लस 1 की जगह 0 प्लस 1, तो k साइन 0 प्लस 1 1 पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 होता है 1, तो वैल्यू क्या बचेगी इसकी, k। समझ गए ना? आपको पेयर ही तो लेना है बस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे सोल्व करने पे इतना ज़्यादा टेंशन नहीं कि मैं लेफ्ट ही सोल्व करूंगा, 0 माइनस लेके भर लो एक पेज, उससे क्या फ़ायदा? जब वही काम 0 से होना है तो डायरेक्ट क्या पुट कर दो उसमें, 0। अब आ जाओ जी, ये क्या निकाला हमने, F0। अब हम निकालेंगे RHL। RHL थोड़ा टफ टॉपिक है, तो बिल्कुल गलत देख लो इसे, नहीं तो फिर भूल जाओगे। इन्होंने तो कर रखा है, खैर आप लोग करिए कंटिन्यू। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, क्या फॉर इसके लिए फंक्शन है tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। कन्वर्ट करो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस को h टेंडिंग टू 0 में, तो कितना आएगा यहाँ पे, tan 0 प्लस h माइनस साइन 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h क्यूब। तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा इस पर, ये बन जाएगा tan h माइनस साइन h अपॉन h क्यूब, कोई फर्क नहीं पड़ा उस पर, वो h में कन्वर्ट हो गया बस। ये 0 प्लस वाली तलवार हट गई हमारे ऊपर से। क्वेश्चन खत्म होने के बाद सुनेंगे, सो ये पहले देखो जरा अच्छी बात नहीं है ऐसे। देखो 0 प्लस है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 0 प्लस h, 0 से ज़्यादा, यहाँ पे क्या लगेगा, 0 प्लस h, जहाँ भी x है वहाँ पे 0 प्लस h। h टेंड्स टू 0 tan h माइनस साइन h अपॉन h क्यूब। अब यहाँ पे tan h को लिखो साइन h अपॉन cos h, tan h को क्या लिखो, साइन h अपॉन cos h, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी साइन h है, और नीचे क्या आएगा, h क्यूब। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h माइनस साइन h इंटू cos h अपॉन cos h, और ये h क्यूब भी कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। भाई ऊपर क्यों जाएगा, हाँ तो कैसे जाएगा, देखो h क्यूब को क्या सोचो कि ये लिखा है h क्यूब अपॉन 1, और जब ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा रेसिप्रोकल होके, मतलब 1 अपॉन h क्यूब। आगे बात समझ में। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h, कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस h। साइन h को एक h दे दो, साइन h अपॉन h 1 हो जाता है ना, 1 माइनस कॉस h अपॉन h स्क्वायर, और एक ले लो 1 अपॉन कॉस h। भाई इसकी वैल्यू मैं आपको पिछले क्वेश्चन में प्रूफ करा चुका हूँ, 1 माइनस कॉस h अपॉन h स्क्वायर की मैंने डायरेक्टली बताई थी 1/2, और मैंने निकाल के भी दिखाई थी बाद में 1/2। आप चाहे वहाँ से कर लो, नहीं तो मैं एक बार और बता दूंगा कैसे आती है। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, 1 माइनस कॉस h का क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2 अपॉन h स्क्वायर, और 1 अपॉन कॉस h को मत छेड़ना कि कॉस 0 1 होता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, इसको अलग अलग लिमिट में कन्वर्ट कर दो। अलजेब्रा ऑफ लिमिट में हमने क्या पढ़ा था कि अगर लिमिट इस तरीके से पढ़ा होगा, कुछ याद करो, लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स। मान लो 3 फंक्शन है अंदर और तीनों प्रोडक्ट में है और उन पर लिमिट लगी हुई है, तो आप इन तीनों को अलग अलग कैसे करोगे, लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू लिमिट प्लस क्यों करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जी एक्स इंटू, तो लिमिट x टेंड्स टू a एच एक्स कर दिया जी, इस तरीके से। ठीक है, अब आ जाओ जी नीचे, तो 2 बाहर आ गया,
ये कितना है, इस पे लिमिट लगाओ अलग से, h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या बनेगा ये साइन h अपॉन 2 और यहाँ पे h है तो 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे स्क्वायर कर दो और फिर तीसरे में लिमिट लगाओ h टेंड्स टू 0 1 अपॉन cos h। तो यहाँ पे ये 2 एक्स्ट्रा है, 2 को कहाँ ले आओगे बाहर, 2 अपॉन 4। अब क्या बचा यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय cos h। साइन h अपॉन h क्या बनेगा, साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2 और 1 अपॉन cos h 1, तो 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1, आंसर आ गया 1 बाय 2। आंसर क्या आ गया 1 बाय 2। और फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस, और फंक्शन कंटिन्यूअस है तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0। राइट हैंड लिमिट आई है 1 बाय 2 और f ऑफ 0 आया k और k की वैल्यू हो गई 1 बाय 2। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको ढंग से कर लेना, ठीक है। नोट करिए फिर अगला करेंगे। आपके आंसर में तो 1 बाय 2 है। हमें इस क्वेश्चन में a b c निकालने हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बताइए ज़रा। पहले हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे a है यहाँ b है, मतलब तीनों का यूज़ करना है हमें। हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, 0 माइनस फंक्शन क्या है साइन a प्लस 1x प्लस साइन x अपॉन x। भाई इसकी वैल्यू तो मैं पहले भी निकाल चुका, थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा मैं इसमें। मैंने पिछली बार ही बताया था कि 0 माइनस एच करूँगा, यहाँ 0 माइनस एच, यहाँ भी 0 माइनस एच, ऊपर से एंगल में से नेगेटिव बाहर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका साइन a प्लस 1h प्लस साइन h अपॉन h, ये बन जाएगा, ठीक है। अब मैंने ये भी बताया था उसके बाद कि हम पहले वाले में जैसे यहाँ पे साइन a प्लस 1h, यहाँ पे h है तो यहाँ पे a प्लस 1 की मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा 1, और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, ये वैल्यू 1 आएगी। यहाँ से निकला a प्लस 1 और यहाँ से निकला 1, तो क्या बना a प्लस 2। a प्लस 2 क्या है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगी f ऑफ 0 के, तो a प्लस 2 किसके इक्वल हो गया c के, तो मतलब a माइनस सी किसके इक्वल है -2 के। एक तो रिलेशन भी मिल गया मुझे a और c में। ये क्वेश्चन में ये भी कह सकता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड c, मिल गया आपको a प्लस 2 इज इक्वल टू c। अब आ जाओ अगले पे। हाँ a प्लस 1 a प्लस 1 भी तो होगा, क्यों, प्लस 2 है ना, a प्लस 1 है इसके पास। हाँ तो एक a प्लस 1 वहाँ पे ये बना के फिर वो भी बना के, हाँ तो प्लस 1 ही तो करा है मैंने ये, नहीं तो एक और प्लस 1 भी होगा। क्यों आएगा भाई, पिछले वाले में a प्लस 2 था, इसमें a प्लस 1 है और ये पूरे की वैल्यू 1 है। हाँ तुम प्लस कर रहे हो सबको, भाई तो मैं पूछना चाह रहा हूँ क्यों होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स की जगह क्या आएगा x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन बी एक्स की पावर 3/2। गौर देख रहे हैं तो कैसे कॉमन लेंगे। अब इसमें से x कॉमन निकालो, रूट में से अगर x बाहर आएगा तो मतलब रूट x बाहर आ रहा है ना, रूट में से अगर x बाहर आ रहा है तो क्या बाहर आ रहा है रूट x। मैं x को बाहर निकाल रहा हूँ इसमें से, तो रूट x आ गया, अंदर क्या बचेगा अंडर रूट, बाहर आने के बाद क्या बचेगा 1 प्लस बी एक्स माइनस रूट एक्स, और ये जो आपका 3/2 है इसको आप ये लिख सकते हो x रूट एक्स, 1.5 पावर है ना, तो एक तो x कंप्लीट आ गया और दूसरा x क्या आएगा रूट में आएगा। अब ऊपर से रूट एक्स बाहर निकाल के नीचे वाले से कट कर दो, जरा कट करोगे तो कितना आएगा रूट 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 अपॉन बी एक्स, रूट 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 अपॉन बी एक्स। बात समझ में आ गई, रूट 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 अपॉन बी एक्स। इतनी बात क्लियर हो गई। अभी पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं बन गया, चेक कर लो चाहे। सर एक बार दूसरा स्टेप वापस बताओ।
इसमें से रूट एक्स बाहर निकाल लिया मैंने, तो रूट एक्स बाहर आ गया, एक्स बाहर निकलने के बाद अंदर बचेगा 1, और यहाँ से एक एक्स बाहर आ गया तो क्या बचेगा बी एक्स, और यहाँ पे क्या रूट एक्स। अब दोनों में से रूट एक्स बाहर निकाल लो, और नीचे जो एक्स की पावर 3/2 है, 3/2 को तो डेढ़, डेढ़ को कैसे लिख दोगे, एक और आधा, एक को लिखा आपने एक्स और आधे को क्या लिखा रूट एक्स। अब आगे बात समझ में, डेढ़ को कैसे लिखोगे एक्स 3/2 को, ये बताओ। आप ऐसे देखो, एक्स की पावर 3/2 को आप लिखोगे एक्स 1 + 1/2, तो पावर जब प्लस में होती है तो कैसे आएंगे एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2, और एक्स की पावर 1/2 को क्या लिखते हैं रूट एक्स। अब आई बात समझ में, अब इससे ज़्यादा नहीं खोल सकता मैं इसे, ठीक है। अब इसको कर लो रैशनलाइज, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी एक्स ब्रैकेट 1 + bx + 1, 1 से गया 1, और ये पूरा bx से bx चला जाएगा, चला गया। अब x टेंड्स टू 0 प्लस को h से रिप्लेस करोगे तो कितना आएगा 1 अपॉन, ये बात समझ में आई, 1 से 1 कट जाएगा, जो bx बचेगा और नीचे वाले bx को कट कर देगा, अंडर रूट में 1 + b 0 + h + 1, यही आएगा। अच्छा, जैसे ही मैं h को 0 पुट करूंगा, ठीक है, b भी क्या हो जाएगा इसके साथ, ये पूरा 0, तो वैल्यू बचेगी 1 अपॉन अंडर रूट 1 + 0 + 1, तो 1 का रूट 1 होता है, 1 + 1, तो आंसर आएगा 1/2, 1/2, ठीक है, 1/2 आ गई इसकी वैल्यू। अच्छा, अब ये बताओ, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये कुछ नहीं है, तो मैंने समझाने के लिए बताया था, सेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, तो राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगी एफ ऑफ 0 के, तो 1/2 किसके इक्वल होगी सी के, 1/2 किसके इक्वल होगी सी के इक्वल, सी की वैल्यू आ गई। अब एक रिलेशन कह रहा है वो कि a माइनस सी किसके इक्वल है a माइनस सी -2 के, तो a माइनस 1/2 इज इक्वल टू -2, a को वहाँ ले जाएगा माइनस करेगा तो वैल्यू आएगी -3/2। मैंने आपको a बता दिया, मैंने आपको c बता दिया, मुझे b बता दो क्या आएगा। आपके पास 30 सेकंड है, मुझे b बता दो b क्या आएगा। अब a और c कुछ आया तो b भी आना चाहिए ना, 0। देखो एक बात बताओ, जैसे मान लो कि ये ax इज इक्वल टू 0 है, मुझे अगर ये कह दे कि a 0 नहीं है तो x 0 होगा, पक्का होगा। लेकिन अगर मुझसे ये कह दे कि a 0 है, फिर x की वैल्यू क्या होगी, मुझसे अगर वो ये कह दे कि a 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी। बात समझिए, अभी उसने a की वैल्यू को 0 कहा है, तो x की तो वैल्यू फिर कुछ भी हो जाए वो 0 ही रहना है। अब जब आप लास्ट आए थे क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे ये टर्म बची थी 1 + bx + 1, मैंने उसे h में कन्वर्ट किया तो क्या था bh + 1, लेकिन b 0 नहीं हो रहा, h 0 हो रहा है, b उसके साथ है। जब h ही 0 हो गया तो b तो फिर कुछ भी हो जाए, कोई फ़र्क पड़ेगा आंसर पे, ठीक है। मैं b को करोड़ रख दूँ, लाख रख दूँ, कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो इस केस में जब जो फाइनल हमें जो टर्म निकालनी है या जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, अगर वो दूसरी टर्म के साथ आ रहा है और दूसरी टर्म को हम 0 पुट कर रहे हैं, तो वो पूरी ख़त्म हो गई, ठीक है, वो पूरी टर्म क्या हो जाएगी ख़त्म। तो इस केस में इसका आंसर क्या लिखते हैं, b बिलोंग्स टू r। क्या लिखते हैं इसके आंसर को, b बिलोंग्स टू r। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगर नेक्स्ट इसे नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, हो गया। हाँ भाई, 8th क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कंटिन्यूअस है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे आपको k की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है इसमें, k की वैल्यू। कैसे निकालेंगे भाई, जब वो कह रहा है कंटिन्यूअस है, किस पे 0 पे, पॉइंट जरूर देख लेना किस पे कंटिन्यूअस है, 0 पे कंटिन्यूअस है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो, नोट बाद में कर लेना, इधर ध्यान दीजिए पहले। राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट तीनों इक्वल होंगी। आपको तीनों इक्वल नहीं करनी भाई, कंटिन्यूस प्रूफ थोड़ी करना है, मुझे तो कंटिन्यूस दे रखा है, किन्हीं की 2 का यूज़ करना है मुझे तो। और किस पे कह रहा है 0 पे, तो देखो यहाँ तो इज इक्वल टू 0 भी और ग्रेटर देन 0 भी है,
मैं लास्ट टाइम भी एक बार एक क्वेश्चन में दिखाया था कि यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 0 भी है और ग्रेटर देन 0 भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो इसमें तो कोई एक लेना है आपको। आसान कौन सा है? f0। आसान कौन सा है आपका? f0 ज़्यादा आसान है। तो आप किससे निकालोगे? देखो सबसे पहले आप निकालिए f ऑफ 0। तो f ऑफ 0 के लिए सबसे पहले कौन सा फंक्शन आएगा? 2 इंटू 0 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस 1। तो 0 प्लस 1 नीचे माइनस 1, आंसर आएगा -1। अब क्या निकालोगे भाई? ये यहाँ पे कह रहा है x लेस देन 0। लेस देन 0 के लिए क्या निकलेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। क्या आएगा fx में? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx में आएगा अंडर रूट 1 प्लस के एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स अपॉन एक्स। तो आपको अभी रैशनलाइज करना हो तो अभी कर दो, ठीक है। आपको इसे एच में कन्वर्ट करके रैशनलाइजेशन करना है तो एच में कन्वर्ट करके कर लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एच में कन्वर्ट करोगे तो एच टेंड्स टू 0 हो गया, और जहाँ पे भी एक्स होगा, मैंने क्या सिखाया था, अगर यहाँ 0 माइनस है तो 0 माइनस एच आएगा, अगर 0 प्लस होता तो 1 प्लस के 0 माइनस एच माइनस अंडर रूट 1 माइनस के 0 माइनस एच अपॉन में 0 माइनस एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस के एच अंडर रूट 1 प्लस के एच अपॉन माइनस एच। तो माइनस को कॉमन लेके कट कर दीजिए, नीचे भी माइनस ही है, या माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या बनेगा? 1 प्लस के एच माइनस अंडर रूट 1 माइनस के एच अपॉन एच। ये बना, एच में कन्वर्ट कर लिया अपने मन की। अब इसको रैशनलाइज कर देते हैं। वैसे देखो कई जगह आपको मिलेगा कि कोई, अगर आप कहीं और से पढ़ोगे तो ये बताएगा कि नहीं, तो करने की ज़रूरत नहीं है, तो बिना करे भी आप कर सकते हो। अगर आपके अंदर इतनी समझ डेवलप हो गई है तो यहीं से रैशनलाइज करो और डायरेक्ट 0 पुट कर देना, वो भी एक वेल ऑफ तरीका है। और एच तो ऐसा तरीका है कि भाई यहाँ से तो गलती होने का चांस बहुत कम हो जाता है। रैशनलाइज मारो इसको जल्दी से। 1 प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस के एच प्लस अंडर रूट 1 माइनस के एच। तो देखो जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो 1 से 1 कट जाना चाहिए, और ये के एच है माइनस माइनस, ये भी के एच है, तो कितने के एच हो जाएंगे? 2 के एच अपॉन एच ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस के एच प्लस अंडर रूट 1 माइनस के एच। ये एच है, ठीक है। अब ये एच से एच चला गया। अब क्या करना है आपको? वैल्यू पुट करनी है एच की। एच की वैल्यू पुट करो, कितना बचेगा? लिमिट एच टेंडिंग 0, यहाँ पे है क्या? 2k अपॉन अंडर रूट 1 प्लस के एच प्लस अंडर रूट 1 माइनस के एच। एच को 0 पुट करो तो ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा अंडर रूट 1 प्लस 0 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 0। तो 2k अपॉन 1 प्लस 1 2, तो क्या बचा है यहाँ पे? k। ये क्या आ गया आपका? अब देखो ये कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगी? f0 के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है आपकी? तो आपको पता है हम लिख चुके हैं, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx इज इक्वल टू f0, और इसकी वैल्यू k आ रही है, और f0 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? -1। तो बताइए k की वैल्यू क्या हो गई? तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपका लग सकता है 3 नंबर का, ठीक है, समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, लगातार देखेंगे इसमें। अब एक क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूँ, पहले लिखिए जरा उसे। बहुत मतलब इजी क्वेश्चन है ये वाला, 15th क्वेश्चन, और 15th क्वेश्चन तो मेरी लाइन में, टाइम लाइन में, ये आपके में नहीं होगा। fx इज इक्वल टू, ये क्या है देखो, 3ax प्लस बी 11। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। x ग्रेटर देन 1, x इज इक्वल टू 1, x लेस देन 1 इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। अब कह रहा है इसमें a और b निकालने को। भाई देखो पेपर में 3 नंबर का आएगा, ठीक है। इसमें स्टेप इतने ज़्यादा वो नहीं होते कि अगर आप माइनस नहीं लगाओगे, प्लस नहीं लगाओगे या एच नहीं लगाओगे तो नंबर कट जाएंगे। ये तो आपके करने के ऊपर बात है कि आप कितना अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसमें इतने मार्क्स नहीं कटते, इतना ज़्यादा बारीक लेवल पे चेकिंग नहीं होती इसकी।
ठीक है, अब देखो पहले सबसे पहले क्या, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1 है, कंटिन्यूस क्या रखा है 1 पे, तो इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। ये बात क्लियर होनी चाहिए पहले, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है, क्लियर है पूरी तरह से। अब आ जाओ जी सबसे पहले LHL पे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट पे। तो लेस देन वाली सीरीज तो ये है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, तो 1 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है, 5ax माइनस 2b, यही है। अब 1 को किससे रिप्लेस करना है, आपको h से करना है तो करो, और नहीं करना कि आपको लग रहा है कि ऐसे ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है तो 1 डायरेक्ट पुट कर दो, उसमें 1 को डायरेक्ट पुट कर दो। बेसिकली हम यही करते थे लिमिट में भी, कि जब हम h में कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो हम 1 को डायरेक्ट पुट कर देते थे। LHL और RHL में भी हमने लिमिट जब पढ़ी थी तो ये किया भी है काम, तो 1 को डायरेक्ट पुट करो। अब देखो मैं एक चीज़ सिखा रहा हूँ, जैसे h को मैंने यहाँ पुट किया, अब मैं नहीं भी पुट करता, डायरेक्ट 0 पुट कर देता x को, तो भी वही आंसर आता मेरा रैशनलाइज करने के बाद, कि मैं इसको रैशनलाइज करता, रैशनलाइज करने के बाद ये वाला x कट जाता, और फिर अगर मैं x को 0 पुट करता तब भी मेरा आंसर यही आता k। ठीक है, जो मैं सिखा रहा हूँ उस बात को समझो। जैसे 1 माइनस है, आपका मन कर रहा नहीं सर मैं तो h में कन्वर्ट करूँगा, तो h में कन्वर्ट करके कर लो। आपको लग रहा नहीं मैं डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ, अगर आप 1 को डायरेक्ट पुट कर रहे हो इसमें, तो क्या आपको जो वैल्यू मिलेगी डिफाइंड वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी, या नॉट डिफाइंड मिल रहा है। अगर वैल्यू पुट करने पे, लिमिटिंग वैल्यू पुट करने पे जो 1 माइनस है, अगर आप इसे 1 पुट कर रहे हो तो आपको डिफाइंड वैल्यू मिलेगी या नॉट डिफाइंड। डिफाइंड मतलब 5a माइनस 2b की इक्वेशन मिलेगी ना। तो अगर आप h में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर लेना, नहीं तो अगर आप 1 डायरेक्ट पुट कर दोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 5a माइनस 2b। अब मैं आपको दिखाऊं कि अगर मैं इसमें h पुट भी कर दूंगा तो क्या बनेगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो जहाँ जहाँ x आ रहा वहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस h। अब h को 0 पुट कर दो तो क्या बना, ये कोई अंतर पड़ा उसमें, वही आ गई बात। तो यही मैं सबको सिखा रहा था कि अगर डिफाइंड वैल्यू है, जिसमें इसमें मैं डायरेक्ट 0 नहीं पुट कर सकता, 0 पुट करो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे इसमें रैशनलाइज, बड़ा मजा आ रहा है। हाँ भाई क्या ही 5a माइनस 2b, इसको बना लो फर्स्ट इक्वेशन। अभी हमने निकाली LHL, अब हम क्या निकालेंगे RHL। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अब की बार क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। 1 प्लस के लिए कौन सा आएगा फंक्शन, 3ax प्लस b आ गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बना यहाँ पे 3a 1 प्लस h प्लस b, क्या बना ये इक्वेशन 3a प्लस b, सेकेंड इक्वेशन। अभी देखो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x टेंड्स टू 1 प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। जो चाहो तो यहाँ लिख लीजिए दोबारा से, नहीं लिखना चाहते तो सिंपल सी एक बात लिखनी है, सिंस एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, सो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। तो जब आप इसकी इक्वेशन को लिखोगे 1 माइनस की इक्वेशन क्या आई है आपकी 5a माइनस 2b, तो 5a माइनस 2b किसके इक्वल आएगा 11 के, f हाँ उसके भी, लेकिन उससे मिलेगा क्या आपको, a और b में एक रिलेशन मिलेगा, a और b में रिलेशन थोड़ी चाहिए मुझे। तो यहाँ पे आया 11 और दूसरी इक्वेशन 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, इसको क्या कर लीजिए सॉल्व। कैसे करेंगे देखो, आप नीचे वाली इक्वेशन में, ऊपर वाली को ऐसे ही लिखा रहने दें, नीचे वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 22, ये कट गया, ये आया 11a इज इक्वल टू 33, तो a की वैल्यू क्या आएगी 3, a3 आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, मान लो फर्स्ट में पुट कर रहे हो 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11, a कितना है 5 इंटू 3 माइनस 2b इज इक्वल टू 11, 15 माइनस 11 4 इज इक्वल टू 2b और b इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था काफ़ी, ठीक है, इसको नोट कर लो पहले सबको। एक्स हाँ कर दे, मॉड एक्स प्लस 2x स्क्वायर
और k x नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 रिमेन डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। आपको ये प्रूफ करना है कि ये क्या रहेगा, हमेशा डिसकंटिन्यूअस रहेगा। तो इसको क्वेश्चन को करने से पहले डिसकंटिन्यूटी के कंटिन्यूटी के हम 10 क्वेश्चन कर चुके, एक दो हमने डिफरेंशिएबिलिटी करी, अब इसके बाद 2 क्वेश्चन हम डिफरेंशिएबिलिटी के करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी में ज़्यादातर क्वेश्चन मॉड का या जीआईएफ का आता है बस केवल, ठीक है। अब देखो जरा से, इसमें मुझसे कह रहा है कि भाई आपको ये दिखाना है कि ये रिमेन डिसकंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है। तो आ जाते हैं, x अपॉन मॉड x प्लस 2x स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं पहले। तो इसके 2 सिंप्लीफिकेशन होंगे, x अपॉन मॉड x को मैं माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर, मॉड x को मैंने माइनस एक्स लिखा कब, मॉड x माइनस एक्स कब होता है, जब x लेस देन 0 होगा, क्योंकि इज इक्वल टू 0 के लिए तो उसने k दे रखा है, ठीक है। तो या तो उससे छोटा होगा या उससे बड़ा होगा, बराबर नहीं हो सकता। अब अगला, व्हेन x ग्रेटर देन 0 तो x अपॉन x प्लस 2x स्क्वायर। तो 2 अलग अलग फंक्शन बन गए। ये समझ में आई बात? पहले ये बताओ, ये समझ में आ गई बात या नहीं आई? दोबारा बताऊं, मॉड x 2 पार्ट में ब्रेक होता है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। पॉजिटिव में कब ब्रेक होता है, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, और नेगेटिव में कब ब्रेक होगा, जब लेस देन 0 होगा। मैं इस क्वेश्चन के लिए ही बात कर रहा हूँ क्योंकि मॉड x है और 0 पे ही बात कर रहा है ये। अगर ये मॉड x माइनस 1 होता तो डिफरेंट चीज चलती इसमें, ठीक है। ये हो गया। तो अब मैं LHL पे बात करूँ। सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो 0 माइनस fx। मुझे बताइए बेटा जी 0 माइनस के लिए कौन सा वाला आएगा, ऊपर वाला नीचे वाला? तो ऊपर ऐसे करकेगा x, इसमें से x ले लो कॉमन नीचे से, तो क्या बचेगा -1 प्लस 2x। इस x से x कट जाएगा। अब x की जगह डायरेक्ट 0 पुट कर दो। तो पहले लिख लो। और जरा कई बच्चे क्या गलती करते हैं, x से x को काट के ऊपर 0 बना देते हैं। ऐसा नहीं होता, 0 केवल जब बनेगा जब प्लस या माइनस होगा वहाँ पे। तो 0 माइनस 1 अपॉन -1 प्लस 2x। अब x की जगह डायरेक्ट 0 पुट कर दो। क्या पुट करो? डायरेक्ट 0, ठीक है। h को बीच में रोल मत देना। तो 1 अपॉन -1 बचेगा। नेट आंसर क्या आएगा इसका? -1। बात आ गई समझ में? अब आ जाओ, ये तो है LHL। अब हमें निकालना क्या? RHL। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब fx की जगह क्या लोगे? ये वाला फंक्शन। तो क्या लिखोगे? ऐसे x कॉमन ले लो इसमें से, तो क्या बचेगा 1 प्लस 2x। x से तो x गया, अब इस x की जगह 0 पुट कर लो, क्या बचेगा? ये तो 0 हो गया, तो 1 अपॉन 1, ठीक है। तो आप क्या दिखाओगे? दैट LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो ये क्या रहेगा फंक्शन? डिसकंटिन्यूअस। अगर इसकी लिमिट ही इक्वल नहीं है तो ये क्या रहेगा? डिसकंटिन्यूअस। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसे नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। भैया जहां मॉड्यूलस फंक्शन है वहीं तो आप प्लस माइनस करोगे बस। तो यहाँ मोड है तो यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ मोड है तो यहाँ देखो मैंने प्लस दिखाया। ऊपर चेंज नहीं करना इस x को और इस x को, क्योंकि इस x के पास मॉड्यूलस फंक्शन नहीं है। जो जिस फंक्शन की प्रॉपर्टी है उसी फंक्शन के साथ लगेगी। तो मॉड को ही प्लस माइनस में लिख सकते हैं, तो मैंने इसी मॉड को एक बार माइनस लिखा जब x लेस देन 0 है, और इस मॉड को ये प्लस लिखा जब x ग्रेटर देन 0 है। इस x से और इस 2x स्क्वायर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में? ठीक है। देखिए भाई, ये भी एक क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक्चुअली क्या है कि मुझे लगता है कि बोर्ड में जो कंटिन्यूटी आएगी, जितना हम लेवल पढ़ रहे हैं उससे लो लेवल की ही आएगी। ये तो बिल्कुल अप मोस्ट मान के चलो इससे, और किसी भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं, बहुत टुच्चे क्वेश्चन है, 2 पैसे क्वेश्चन है, ठीक है। देखो जब भी मेरे सामने ऐसा आएगा ना नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू में चॉइस मेरी रहती है कि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूँ या राइट हैंड लिमिट निकालूँ, ठीक है। इसमें चॉइस क्या रहेगी? टोटल हमारी रहेगी, ठीक है। अब इसमें ना जब चॉइस आपकी है तो ज़्यादातर कोशिश करना राइट हैंड लिमिट निकालने की। नॉट इक्वल टू वाले केस में कौन सी लिमिट? राइट हैंड लिमिट। देखो मैं बताता हूँ। अब आपका मन कर रहा है कि सर नहीं मैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड पे निकाल लेना। फर्क दोनों में से किसी से नहीं पड़ेगा, दोनों पे सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड के लिए भी और राइट हैंड के लिए फंक्शन दोनों के लिए क्या है? सेम है, ठीक है। आप लेफ्ट के लिए निकालना चाहो लेफ्ट के लिए निकाल लेना, राइट के लिए निकालना चाहो राइट के लिए निकाल लेना, फंक्शन दोनों के लिए सेम आएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस फंक्शन क्या आएगा? 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x होल स्क्वायर। अब x π/2 प्लस को हटाओगे
तो एच टेंडिंग टू 0 आ गया, ठीक है। तो 1 माइनस, अच्छा साइन की जगह अब क्या आएगा, पाई बाय 2 प्लस एच, पाई माइनस 2 टाइम पाई बाय 2। बड़ी नींद आ रही है। बताइए जरा बेटा, मैंने लास्ट टाइम भी किसी क्वेश्चन में आपको डिस्क्राइब किया था, हमने एक क्वेश्चन किया था 1 माइनस साइन क्यूब एक्स वाला, और तुमने पाई बाय 2 प्लस एच ही किया था। तो पाई बाय 2 प्लस एच में मैंने ये डिस्क्राइब किया था कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन 90 डिग्री आने की वजह से क्या होगा, पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल आने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये अपने कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इसका, कॉस एच, और नीचे क्या आएगा बताइए जरा, पाई 2 से 2 गया, पाई माइनस पाई, ये आ गया अंदर माइनस 2h होल स्क्वायर, कट गया इससे। और माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4, लिमिट एच टेंडिंग डी 0, 1 माइनस कॉस एच 2 साइन स्क्वायर h/2 अपॉन एच स्क्वायर, 2 से ही गया तो 1/2 बचेगा। अब ये मत सोचने 4 कहाँ से आया था, 4 कहाँ से आया था, ये 2 का स्क्वायर मैंने डायरेक्ट बाहर निकाल लिया, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा और h का स्क्वायर ये लिखा, तीनों बता दिए। अभी 1/2 लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको बेटा ये लिख सकते हो साइन h/2 अपॉन h का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे h/2 है तो यहाँ पे भी h/2 होगा, और अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो यहाँ पे देखो h/2 अपॉन h/2 तो बन गया, ये 2 क्या है एक्स्ट्रा, इस 2 के स्क्वायर को निकाल लो बाहर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और बाहर कितना लिखा ऑलरेडी, तो कितना हो गया ये 1/8, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2 का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि साइन h/2 अपॉन h/2 कितना होगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बाहर क्या लिखा है 1/8, आंसर आ गया 1/8। तो कंटिन्यूस है फंक्शन, तो अब लिखने की जरूरत है तो लिख लेना, आप ऐसे दिखा देना RHL इज इक्वल टू एफ किस पॉइंट पे था, पाई बाय 2 पे, एफ पाई बाय 2 कितना है k, और ये कितना है 1/8, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 1/8। बंद करिए, हो गया ना, स्टार्ट कर, कब की खुली है, ठीक है। देखो आपको रिमेन डिसकंटिन्यूस बताना कि भैया डिसकंटिन्यूस रहेगा, x इज इक्वल टू 0 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो e के लिए दो चीज़ लिख लो कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी तो होता है 0, और e की पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0 और e की पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी। दो चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए डिसकंटिन्यूटी प्रूव करते समय। इसकी आपको चाहे डिफरेंशियबिलिटी प्रूव करनी हो या डिसकंटिन्यूटी प्रूव करनी हो, ठीक है, आप इसे इस तरीके से ही करेंगे। एक मैं आपको और चीज़ बताऊंगा कि अगर आपको कभी भी आपको नॉन डिफरेंशिएबल प्रूव करना है कि डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, या आपको मतलब ये मान के चलो कि कोई क्वेश्चन मिल गया, जैसे हमें प्रूफ करना है कि भैया ये कंटिन्यूस है, तो वो कंटिन्यूस होगा, लेकिन कंटिन्यूटी ये नहीं कहती कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस ज़रूर होगा, ठीक है, वो कंटिन्यूस ज़रूर होगा, उल्टा नहीं होगा इसका। तो आपको ये क्या प्रूफ करना है, डिसकंटिन्यूस प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, डिसकंटिन्यूस प्रूफ करना है, ठीक है भाई। अब लो इसमें सबसे पहले लिमिट, मैंने क्या बताया, ये क्या है, ये क्या है आपका नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 में आप लेफ्ट हैंड भी ले सकते हो, राइट हैंड भी। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको राइट हैंड लिमिट लेके दिखाई थी, इस बार मैं आपको क्या लेके दिखाऊंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट लेके दिखाऊंगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, तो 0 माइनस के लिए निखिल कौन सा फंक्शन आएगा, खुश है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h माइनस 1 e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h प्लस 1। लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस 1 अपॉन h माइनस 1 और e की पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस 1। समझ में आई इतनी बात, हाँ। अब एक काम करो, जब आप h को 0 पुट करोगे तो 0 डिनोमिनेटर में आ रहा है e की पावर के, जैसे मैंने मान लो कि पुट कर दिया, मान लो e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 1 e की पावर माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो
तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी -1 और e की पावर माइनस इन्फिनिटी +1। अभी मैंने क्या बताया था आपको, e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होती है, ऊपर 0 बता दी थी पहले ही। तो यहाँ पे क्या आया देखो, 0 - 1 -1, 0 + 1 +1, क्या है इसका आंसर -1। देखो आप इसको डिसकंटिन्यूस दो तरीके से दिखा सकते हो, जैसे आपने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, आप इसकी राइट हैंड लिमिट भी निकाल लो। तो राइट हैंड लिमिट इसकी 1 आएगी, राइट हैंड लिमिट क्या आएगी इसकी 1। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ कि पेपर में हम कंफ्यूज ना हो, भाई मेरे को दोनों आनी चाहिए। तो मान लो मैंने x टेंड्स टू 0 प्लस लिया, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e1/x -1 अपॉन e1/x +1। मैं इसको x 0 प्लस को s टेंड्स टू 0 से रिप्लेस करूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 + h, तो मतलब 1/h -1 और 1/h +1। अब एक काम करो इसमें से ना, इसका तरीका यही होता है, आप e की पावर 1/h को कॉमन ले लो। आपने e की पावर 1/h ऊपर से कॉमन ले लिया, तो ये तो पूरा कॉमन आ गया, क्या बचेगा यहाँ पे 1, और यहाँ आएगा तो यहाँ क्या आएगा e की पावर -1/h, और इधर से भी नीचे से भी कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या आएगा 1 + e की पावर -1/h, इससे कट जाएगा पूरा। अभी मैंने क्या बताया देखो, e की पावर -1/h में हमने 0 पुट किया, वो नॉट डिफाइंड बना, लास्ट में पूरी वैल्यू क्या हो गई थी 0। पुट करते हैं जरा, e की पावर माइनस और 1 + e की पावर -1/0, 1 - e की पावर 1 + e की पावर -∞, तो 1 - 0/1 + 0, नेट आंसर क्या आएगा इसका 1। तो मैं चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के इक्वल ना होते हुए दिखाऊं, इससे भी आपका फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस। या मैं यहाँ भी दिखा सकता था कि भाई इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है, तब भी ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो कंटिन्यूअस दिखाने, डिसकंटिन्यूअस दिखाने के बाद आपके पास 2 से 3 तरीके हैं, राइट को उसके इक्वल दिखा दो, इसे उसके नॉट इक्वल दिखा दो, इन दोनों को नॉट इक्वल दिखा दो। 3 तरीके, तीनों मैंने आपको बता दिए कैसे करना है, ठीक है, नोट इट डाउन। भाई ये देखो क्वेश्चन 1, अरे इस लेवल तक सीबीएसई नहीं जाएगा, बहुत बेकार किस्मत हुई, बहुत ही आप लोग सड़े हुए किस्मत को लेके हुए, तो ये आ सकता है क्वेश्चन। अपने साथ 10 लोगों को और बर्बाद करने के लिए गए हो वहाँ पे, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बाकी नहीं आएगा। 2 + √1 - x² mod x लेस देन इक्वल टू 1, जब mod x लेस देन इक्वल टू 1 होता है, अच्छा mod की वैल्यू ही 1 से कम आ रही है, तो x कहाँ से कहाँ तक होगा, x भी -1 से 1 के बीच में होगा, x कहाँ पे होगा -1 से 1 के बीच में होगा। फिर मॉड की वैल्यू ही जब 1 से कम आ रही, कब आएगी, जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी। अच्छा अब ये इसको मैं डिकोड बता दिया आपको, भाई mod x लेस देन इक्वल टू 1 है, कब होगा, जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी। मतलब अगर मुझे 1 पे चेक करना, तो 1 के लिए आपने देख लिया भाई ये लेस देन 1 है, क्या है ये लेस देन 1, बात समझ में आ गई। तो लेस देन 1 तो ये है, इसलिए मैंने मॉड भी आपको खोलना बता दिया। अब ग्रेटर देन 1 के लिए क्या जाएगा, ग्रेटर देन 1 के लिए जाएगा -∞ से -1, लिख लेना ये यूनियन 1 से इन्फिनिटी, अगर मॉड ग्रेटर देन 1 होगा। तो मतलब ये बात कर रहा है x 1 से बड़ा है ना, 1 to इन्फिनिटी है ये भी, लेकिन मैं तो 1 के लिए देखूंगा, एक बार तो 1 प्लस पे और एक बार 1 माइनस पे। 1 माइनस पे तो मेरा ये चला गया क्योंकि लेस देन 1 तो यहाँ पे है, और 1 प्लस के लिए मैं यहाँ आ गया क्योंकि 1 से बड़ा यहाँ पे है, और 1 = 1 भी यहाँ पे है, ठीक है। पहली बात समझो, दोबारा बता रहा हूँ, अगर mod x लेस देन इक्वल टू 1 है या लेस देन भी होता तो मैं इक्वल टू नहीं लगाता यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू भी है तो मैंने इक्वल टू लगा लिया। तो कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। अब ये 1 पे बात कर रहा है, मतलब ये चेक कराएगा हमसे 1 माइनस पे और 1 प्लस पे। 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा कहाँ मिलेगा आपको, इस वाले फंक्शन में मिलेगा, और 1 से बड़ा कहाँ मिलेगा, ये 1 से इन्फिनिटी वो यहाँ मिलेगा। तो ये भी एक्सप्लेन हो गया, समझ में आ गई बात, ठीक है भाई। अब देखो जरा इधर, अब मैं आपसे निकाल रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू 1 - f(x). अब बताओ मुझे 1 माइनस के लिए मैं कौन सा फंक्शन लूंगा, 1 माइनस के लिए, 1 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, ऊपर वाला कौन सा, 2 + √1 - x²। अब देखो डायरेक्ट आप 1 पुट कर दोगे तो उसको कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन आपको मन कर रहा नहीं, ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे, बिल्कुल ही नए तौर तरीके से चलेंगे, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 1 - h², अब h को 0 पुट कर दो तो 1 - 1 0 हो जाएगा, आंसर बचेगा 2।
अब मैं बात करता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पे। वो मोड़ दे के फंसाना चाह रहा था लेकिन वो मोड़ दे के फंसा नहीं पाया। x टेंड्स टू 1 प्लस क्या आएगा फंक्शन 2e 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। लिमिट h टेंड्स टू 0 2e 1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस h होल स्क्वायर। h को 0 पुट कर दो, 1 माइनस 1 ये बचेगा h स्क्वायर। h को 0 पुट करोगे तो e की पावर 0 1, आंसर क्या बचेगा 2। LHL RHL तो सेम आ गए। ठीक है, अब एक काम करो f1 भी निकाल ही लो। f1 के लिए कौन सा फंक्शन आएगा ऊपर वाला। ठीक है, तो 2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर, ये कट जाएगा, आंसर बचा 2। तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 1। अगर ये तीनों ही योग सही सही बैठ गए तो क्या हो जाएगा स्वाहा, ये हो गया कंटिन्यूअस। समझ में आ गई बात। ठीक है, एक बार इसे बंद कर दो। देखो भाई ये क्वेश्चन है, ठीक है 14। इसके बाद मैं फिर एक क्वेश्चन और कराऊंगा 15। तो इससे आपकी थोड़ी बहुत देखो इसकी समझ हो जाएगी। अगर कोई ये सोचे कि भाई हम इसमें सारे क्वेश्चन ख़त्म कर लें तो सारे ख़त्म करने के लिए मैं कहूँगा 15-20 क्वेश्चन और होंगे, लेकिन मैं ऐसे ख़त्म नहीं कराऊंगा, मैंने रिवीजन करा दिया इसका। ठीक है, तो इसी में जो है अगली सीरीज़ में कभी मैं 2 क्वेश्चन डाल दूंगा इसके, कभी 1 क्वेश्चन डाल दूंगा, तो आपका रिवीजन चलता रहेगा इस टॉपिक का, क्या अभी तक भूले ना। तो पहला क्या देखिए साइन पाई स्क्वायर एक्स, ये लास्ट ही है। पहला क्या है आपको, ये आपको फाइंड के अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो भैया मैं लेफ्ट, जब नॉट इक्वल टू 0 होता है तो चाहे लेफ्ट ले लो राइट ले लो, ये आपकी मर्जी है। आपने लिया लिमिट x टेंड्स टू 0, तो मैंने आपको लेफ्ट बता दिया, आपको मैंने राइट बता दिया। ठीक है, आपको मैं लेफ्ट बता दिया, आपको राइट बता दिया। अब मैं डायरेक्ट निकालूंगा 0 पे साइन पाई, क्योंकि कंटिन्यूस तो वो कह रहा है ना। अगर वो कंटिन्यूस कह रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों पे वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी। तो अलग अलग निकालना जरूरी नहीं है। अगर आप लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पे निकाल रहे हो या 0 प्लस पे निकाल रहे हो, अगर दोनों पे वैल्यू इक्वल है इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। दोनों पे अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। अब आप किस पे निकालो, डायरेक्ट 0 पे। तो साइन पाई स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, बहुत गौर से देखना इस चीज को, इसमें 2-4 स्टेप का ही काम है सारा। जो आपका कोस स्क्वायर एक्स है आप उसे क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो आप इसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, ठीक है ये लिख सकते हैं हम इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक काम करें जरा, इस पाई को अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो क्या बचेगा, पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब साइन पाई माइनस थीटा, इस पूरे को थीटा लेट कर लो, तो साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, अरे वाह पाई माइनस थीटा, पाई पे तो वैल्यू चेंज नहीं करती, तो साइन थीटा रहेगा। तो ये बना साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब साइन के साथ बच्चा हमें ये पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। तो जो भी साइन के साथ यहाँ एंगल है वो नीचे भी होना चाहिए। साइन के साथ यहाँ क्या है, पाई साइन स्क्वायर एक्स, नीचे नहीं है, नीचे नहीं है ना, तो बना लेंगे पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आएगा पाई साइन स्क्वायर एक्स, आ गया। अच्छा ये समझ लेना मैंने पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया। अब एक बात और समझो, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यही है ना लिमिट। अब मुझे ये बताओ जब x टेंड्स टू 0 है, अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स में 0 पुट करूंगा तो ये भी किसको टेंड करेगा, बात समझ लेना, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। लिमिट में कह रहा है कि लिमिट x की 0 की तरफ जा रही है। जब x 0 की तरफ जाता है तो साइन किसकी तरफ जाता है, साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0 के। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू भी किसको टेंड करेगी, 0 को ही टेंड करेगी, तो 0 को ही टेंड करेगी। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ साइन स्क्वायर, इसको हटा देना, अगर इफ x टेंड्स टू 0, इफ x टेंड्स टू 0 देन साइन स्क्वायर एक्स ऑल्सो टेंड्स टू 0, तो पाई साइन स्क्वायर एक्स ऑल्सो टेंड्स टू, ये भी 0 को ही टेंड करेगा,
सिंपल सी बात समझ में आ गई। अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो साइन स्क्वायर एक्स भी 0 को टेंड करेगा और पाई साइन स्क्वायर एक्स भी 0 को ही टेंड करेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे अब देखिए, अब इस x की जगह x को किससे रिप्लेस कर दोगे? पाई साइन स्क्वायर एक्स से। ठीक है, पाई साइन स्क्वायर एक्स से। इस पाई को बाहर निकाल लेना, इस पाई को मैंने बाहर निकाल लिया, इस पाई को। अब देखो भाई, साइन और यहाँ पे पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हम अभी हटा देंगे। यहाँ पे क्या आ गया? पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू ये साइन स्क्वायर एक्स को मैंने साइन एक्स लिख लिया और नीचे क्या? एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्या बना? साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो गया? ये 1। और यहाँ पे भी क्या? देखो साइन एक्स अपॉन एक्स 1, क्योंकि जो पाई साइन स्क्वायर एक्स है वो टेंड कर रहा है 0 को, जब x किसको टेंड कर रहा है? 0 को। अगर और भी ढंग से लिखना है इसे तो ऐसे लिखना, लिमिट पाई साइन स्क्वायर एक्स टेंड्स टू 0 साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन पाई साइन स्क्वायर एक्स। अब कोई कहने लगे सर यहाँ तो केवल x है, तो यहाँ लिखना लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो बहुत छोटी सी बात समझनी है, पाई साइन स्क्वायर एक्स भी 0 को टेंड कर रहा है और x भी 0 को टेंड कर रहा है, लेकिन जिसकी जहां जरूरत है हम वही तो लिखेंगे। यहाँ x की जरूरत थी तो मैंने x टेंड्स टू 0 लिखा, यहाँ पाई साइन स्क्वायर एक्स की जरूरत थी तो मैंने पाई साइन स्क्वायर एक्स लिखा। ठीक है, अगर x 0 को टेंड कर रहा है साइन स्क्वायर एक्स भी 0 को ही टेंड करेगा। ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 1 के, और वो वैल्यू भी किसके इक्वल आएगी? 1 के स्क्वायर के। नेट वैल्यू क्या हो गई? 1, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो f0 किसके? अच्छा पाई, अच्छा बाहर पाई है, ओके ओके ओके, बाहर ये पाई है, तो 1 इंटू पाई, यहाँ भी है पाई, तो आंसर हो गया पाई। तो f0 किसके इक्वल है? लिमिट के। f0 है k और लिमिट है पाई, तो k इज इक्वल टू पाई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से कर लेना इसे।